आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा कर्तापन को लेकर करने जा रहे हैं। कर्तापन का अभिप्राय देखिए करने की स्थिति से है, एक सकाम भाव की स्थिति से है, फल पाने की इच्छा से किए गए कर्मों की स्थितियां हैं। देखिए आप और हम सुख प्राप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं, जिन कर्मों को कानून मना नहीं करता तो यहाँ कोई चालान नहीं कटता, कोई दंड नहीं मिलता। इसी तरह शास्त्र सम्मत जो स्थितियां हैं, उन कर्मों को यदि आप करते हो तो आपका कोई पाप कर्मों का कर्मशय नहीं बनता। तामसी स्थितियों में पाप कर्मों का कर्मशय बनता है, राजसी स्थितियां विहित कर्म है, बस खाया पिया बराबर, कोई बचत नहीं है। और परोपकार की करे जब आप करते हो तो निश्चित रूप से भविष्य में उनका अनुकूल परिस्थितियों में कई गुना अधिक फल मिलता है। ये एक साधारण सी स्थितियां हैं। लेकिन आज हमारा विषय ये है कि ये कर्तापन कहता है, रुलाता है। ये दो स्थितियां, थकने का मतलब राजसी स्थितियों से है। आप देखिए ना, आपकी उम्र 30 वर्ष है, कहीं 40 है, कहीं 50, कहीं 60, 70, 80। आप कर्म करते करते थक जाते हैं। अंतोगत्वा ये जो गाता है, रुलाने का भी प्राय केवल मृत्यु के आसपास की स्थितियां हैं, वृद्धावस्था की स्थितियां हैं, जब मनुष्य अपने जीवन की बीती हुई समय स्थितियों पर पश्चाताप करता है। कहीं कहीं आत्मग्लानि भी होती है कि हमने ये मिला हुआ जीवन, जो एक विशेष रूप से परमात्मा को पाने के लिए मिला था, उसको हमने संसार इकट्ठा करने में बिता दिया। तो वो एक सभी स्थितियाँ, देखिए संसार को इकट्ठा करते-करते आप थक जाते हो, क्योंकि संसार को भोगने की आपके हमारी शरीर की, इंद्रियों की एक सीमा है, उससे अधिक वो भोग ही नहीं सकता। तभी तो आपने देखिए संचार माध्यम से ऐसे कितने ही प्रतिष्ठित लोगों की मृत्यु पे सुना होगा। उन्होंने इतने लाख, इतने करोड़, इतने अरब खरब धन संपत्ति छोड़कर गए। इसलिए सिकंदर ने भी मरने से पूर्व अपने अनुयायियों को, जिसने अतः संसार पे विजय हासिल की थी, उनको भी ऐसा बोध मरने से पूर्व हुआ कि मेरे दोनों हाथ खाली दिखाना, ताकि समाज में एक संदेश जाए कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना है। इसलिए स्थितियों के रहते हुए थकने से बचें, यानी कि राजसी स्थितियां उनको एक मर्यादित स्तर पर ले, लाभ के लिए काम करें, लोभ से बचें, क्योंकि लोभ आज आया है तो वो कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों कहीं ना कहीं आपको संग्रह वृत्ति में धक्का देगा। और संग्रह वृत्ति एक ऐसी तामसी वृत्ति है जो कानून का उल्लंघन देर सवेर करवा ही जाती है, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करने को बाध्य कर ही देती है। इसलिए आज हमने देखी कर्तापन कहता है और बाद में रुलाता है। इन स्थितियों के भावार्थ समझिए, ताकि मिला हुआ जीवन यूं ही व्यर्थ ना जाए। मिले हुए जीवन में कमाई करें, अभी तो शास्त्र कहते हैं परोपकार करके करो करो। हालांकि परोपकार करके करे पुण्य निष्काम भाव से होने से तो आपको संसार ही मिलता है। जब ये निष्काम भाव से होता है तो आप और हम कर्म फल सिद्धांत से ऊपर उठ जाते हैं। वो कमाई है, शुद्ध कमाई है, शुभ संस्कार बनते हैं, कार्य शरीर में लाभदायक स्थितियां बनती हैं। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं तमोगुण रजोगुण बांधते हैं, बंधनदायक है, और हम कहते हैं ये हानिकारक है। सत्वगुण लाभदायक है, इसलिए हम बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, वो सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है। स्थितियों के संदेश इशारे समझे, ताकि वृद्धावस्था की स्थितियों में मरते समय जो एक अंतिम स्थितियां होती हैं, उसमें कहीं कोई पश्चाताप ना हो। अपने मिले हुए जीवन को संवारिए, ताकि
मिला हुआ जीवन सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विषय को यहीं विश्राम देते हैं। दिन में शॉर्ट्स की, शाम को प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा और कल सुबह ब्रह्म अमृत ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो संबंधित आपके प्रश्नों, सुझावों और शिकायतों का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।